ओके, तो कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5। ओके, और कौन सा है? लिंग। ओके, तो लिंग किसे कहते हैं, है ना, कि जिन शब्दों से शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, और लिंग के कितने भेद है? 2 भेद है। कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 भेद है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, शेर, लेखक। ठीक है, और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, शेरनी, लेखिका। ठीक है, इनके बारे में कल हमने अध्ययन अच्छे से कर लिया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। ओके, तो कल हमने देखा कि हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले कौन से शब्द होते हैं, है ना। पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है, स्त्रीलिंग की पहचान वाले सारे शब्दों के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, अब आज हम करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग में चेंज कैसे करें। ठीक है, ये इसके बारे में अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी जिसका अंतिम वर्ण अकारांतक, अकारांतक का मतलब होता है जिसके अंत में ए की मात्रा हो। जैसे देखो, राम क्या है? राम, है ना। राम, राम में अंतिम वर्ण क्या है? ए, तो ये कौन सा हो गया? अकारांतक हो जाता है ना। तो इस तरह से जो शब्द जिस शब्द के अंत में ए होता है उनको क्या कर देंगे? आ लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे देखो यहां पर छात्र है, छात्र, छात्र, छात्र है, तो इसके आगे आ की मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा? छात्रा। क्या बन जाएगा? छात्रा। तो स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह से देखो प्रिय, प्रिय में ए की आगे आ की मात्रा लगा देंगे, क्या होगा? जैसे ये लगाएगा ना आ, तो इसके भी हम आ की मात्रा लगा देंगे, क्या हो गया? प्रिया। तो ये पुल्लिंग से क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से देखो अध्यक्ष, क्या है? अध्यक्ष, अध्यक्ष के भी आ की मात्रा लगा जाएगी, क्या बन जाएगा? अध्यक्षा बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से देखो पूज्य, पूज्य में आ की मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा? पूज्या। ठीक है, तो स्त्रीलिंग बन जाएगा इस तरह से। महोदय, महोदय, महोदय पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे? आ की मात्रा लगा दो, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखो चंचल। ठीक है, अब चंचल में भी आ की मात्रा लगा दिया, क्या बन गया? चंचला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो निर्मल, है ना, निर्मल। अब निर्मल के आ की मात्रा लगा दें, क्या बन जाएगा? निर्मला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। ये हो गया शिष्य, है ना, तो इसके भी आ की मात्रा लगा दी, क्या बन गया? शिष्या बन गया। तो पुल्लिंग से क्या बन जाता है? इस तरह से स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला नियम देखो। अब देखो, यदि अंत में आ है, अंत में आ है, तो उसका क्या कर देंगे? बड़ी ई लगा देंगे। अंत में आ के स्थान पर क्या कर देंगे? बड़ी ई लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। यानी पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा है, तो उसमें क्या लगा देंगे? हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। देखो क्या कर देंगे, आ है, पुल्लिंग में जो भी पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में आ की मात्रा है, तो उसके आ की मात्रा किस में चेंज कर देंगे? बड़ी ई में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो बड़ी ई में चेंज कर देंगे, क्या बन जाएगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे देखो लड़का, क्या है? लड़का है। अब इसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा?
लड़की, क्या होगा, लड़की। तो देखो इसमें आ की मात्रा है ना, और हमने यहां पर कौन सी मात्रा लगा दी, बड़ी ई की मात्रा लगा दी। तो क्या बन गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है इस तरह से, ठीक है। जैसे नाना, नाना, नाना का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, नानी, क्या बन जाएगा, ये लो भाई नानी आ गई, हो गया नानी। तो इसमें भी देखो आ की मात्रा है, आ का क्या कर दिया हमने, ई कर दिया, ठीक है। उसी तरह से देखो बेटा, क्या कर दिया, बेटा है, तो बेटा का क्या बन जाएगा, बेटी हो जाएगा, ठीक है। और देखो, और बकरा, क्या है, बकरा, बकरा में भी आ की मात्रा है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, इसको चेंज करके क्या कर देंगे, आ के स्थान पर ई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, बकरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बकरी, है ना। तो इस तरह से हम और भी जो शब्द है ना, जैसे मामा, मामा का क्या हो जाएगा, मामी, चाचा, भतीजा, है ना, और घोड़ा, घोड़ा, है ना। देखो मामा का क्या बन जाएगा, मामी, ई की मात्रा लगा देंगे ना सबके हम, चाचा, चाची, भतीजा, भतीजी, है ना, घोड़ा, घोड़ी, ओके। तो इस तरह से हम शब्दों को क्या कर सकते हैं, आ के स्थान पर ई का प्रयोग करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, आ के स्थान पर बड़े ए की मात्रा लगा दी जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये सारे शब्द बन जाएंगे, ओके। अब देखो अगला नियम देखते हैं। अगले नियम में देखो क्या है, इया प्रत्यय लगाकर, किया, इया, कौन सा प्रत्यय लगाकर, इया प्रत्यय, इया प्रत्यय अगर हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इया प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। देखो बंदर, क्या है, बंदर, बंदर में इया प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, देखो इया, तो ई की मात्रा ई में आ जाएगी, ई की मात्रा रे में आ जाएगी, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, बंदरिया, क्या बन जाएगा, बंदरिया बन जाएगा, ठीक है। इया का प्रत्यय करते ही, इया प्रत्यय जोड़ते ही, जैसे कुत्ता है, कुत्ता, कुत्ता में क्या जोड़ दिया हमने, इया, क्या जोड़ेंगे, इया जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कुतिया बन जाएगा। तो बन गया ना इसका स्त्रीलिंग, चूहा, चूहा है, तो चूहा का क्या हो जाएगा, चूहिया। तो देखो इसमें ना ऊ की मात्रा यदि बड़ी है तो इया प्रत्यय जोड़ने पर ई की मात्रा, ऊ की मात्रा छोटी हो जाएगी, ठीक है, छोटा ऊ हो जाता है, ओके। तो इस तरह से हम इया प्रत्यय जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब आगे देखो इक्का प्रत्यय, इक्का प्रत्यय जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या जोड़ने हैं, इक्का प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है, क्या जोड़ देंगे, इक्का, ओके। जैसे देखो यहां हमने लिखा बालक, बालक लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इक्का जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इक्का जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिया, ठीक है। तो ई की मात्रा वो किसके लगेगी, कै के लग जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो बा, जो पहले का जो कै है ना इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है इसका, ठीक है। जो कै है ना अंत में जो कै है उस कै का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है, ठीक है। अरे जो पहले जो कै होता है ना इसका लोप हो जाता है, अर्थात ये हट जाएगा,
ठीक है, जब भी हम कोई इक्का प्रत्यय जोड़ते हैं ना, इक्का प्रत्यय, इक्का, तो उससे पहले जो क है, जैसे बालक का जो क है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है, यह क है वो हट जाता है। ठीक है, देखो कैसे, अब क को हटा दिया, यहां पर क है, क को हमने हटा दिया, तो अब ई की मात्रा वो किस में लग जाएगी, ले में लग जाएगी, और आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, का, तो क्या बन जाएगा, बालिका बन जाएगा। वैसे देखो अध्यापक, अध्यापक में क्या जोड़ेंगे, इक्का प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो क है ना, ये क, इस क का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, इस क का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, ये क है वो आउट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अध्याय आ गया और प आ गया, क को हम नहीं ले रहे, तो जो ई की मात्रा वो किस में आ जाएगी, प में आ जाएगी, पी, और आगे का है, तो क्या बन जाएगा, अध्यापिका, क्या बन जाएगा, अध्यापिका बन जाएगा। ठीक है, जो भी अंत में जब भी हम इक्का प्रत्यय जोड़ते हैं ना, इक्का, तो जो भी क आएगा उस क का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, वो क है वो हट जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे नायक है, नायक, नायक में क्या जोड़ेंगे, इक्का जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो क है ना, कौन सा क है, नायक का जो क है, ये वाला क, इस क को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, ना लिख दिया, और ये लिख दिया, और ये जो ई की मात्रा वो ये के लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, सॉरी इसको पहले एक बार ना लिखेंगे यहां पर, है ना है ना ये, तो ये लिख दिया हमने ना, और ये आ गया ये, और ये के ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ई, और यहां बन जाएगा का, क्या बन गया, नायिका, नायक, नायिका, तो पुल्लिंग का क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, देखो आगे कौन है, लेखक है, देखो लेखक, इक्का, इक्का प्रत्यय आ गया फिर से, अरे इक्का आ गया ना फिर से, तो ये जो क है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया लेख, लिख दिया, अब जो ये ई की मात्रा वो किसके लग जाएगी, ख के लग जाएगी। ठीक है, और आगे इक्का का आ गया, तो क्या बन गया, ये है लेखक, तो ये है क्या, लेखिका, क्या बन गया, लेखिका बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्का प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, इक्का प्रत्यय लगा दो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। लेकिन इससे पहले जो शब्द है उसमें जो क आ रहा है, उस क का क्या करना पड़ेगा, हमें लोप करना पड़ेगा, क को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सब कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो गायक, क्या है, गायक, चलो ये लिख दिया हमने, गायक लिख दिया। अब इसमें हम इक्का प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, ये इक्का प्रत्यय, तो इक्का प्रत्यय जोड़ने से पहले हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, इस क का लोप करना होगा, क को हटाना होगा। ठीक है, तो चलो हमने क को हटा दिया, और ये लिख दिया ये। ठीक है, अब जो इक्का का जो ई है ना, वो या मात्रा इसके लग जाएगी, ओके, और का यहां लिख देंगे, क्या बन गया, गायिका बन गया, क्या बन गया, गायिका। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कैसे, इक्का प्रत्यय लगाकर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे का नियम देखते हैं। अब देखो, अब देखो इक्का जोड़ दिया हमने, अब अंत में क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन, तो कुछ शब्द होते हैं जिनको इन लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। क्या जोड़ेंगे अब,
इन, अंत में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये है माली, कौन है, माली। माली में हमने क्या जोड़ दिया, इन प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, इन प्रत्यय। तो देखो मा ले। अब ले, ली में देखो बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। क्या बन जाएगा, मालिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मालिन बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से और देखो, कुम्हार, कुम्हार इन। ठीक है, कुम्हार इन। अब देखो ये लिख दिया हमने कु, ये महार लिख दिया। अब एक ही मात्रा इसमें लग जाएगी, क्या बन जाएगा, कुम्हारिन। क्या बन जाएगा, कुम्हारिन। ठीक है, उसी तरह से पंडिताइन। ठीक है, नाइन वैसे ही हलवाई, और वैसे ठाकुर ठकुराइन, है ना। तो इस तरह से इन शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, अंत में आनी, अंत में आनी शब्द जोड़ कर, है ना। तो अंत में आनी लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। देखो कैसे, देखो आनी, है ना। तो देखो क्या करेंगे हम, जैसे जेठ आनी, ये क्या जोड़ दिया हमने, आनी जोड़ दिया। तो देखो क्या होगा, अब देखो ये हमने लिख दिया जेठ, लिख दिया जेठ, लिख दिया। अब आ की मात्रा ठेके लग जाएगी, और नी आ गई, क्या बन गई, जेठानी बन गई। ठीक है, जेठ किसे कहते हैं, ठीक है। तो जेठ से क्या हो गई, जेठानी हो गई। ठीक है, आगे लिख दिया हमने देवर, क्या लिख दिया, देवर, आनी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, आनी। तो क्या बन जाएगा, देव, अब रे में आ की मात्रा आ जाएगी, देवरानी। क्या बन गया, देवरानी, देवरानी। ओके, उसी तरह से सेठ, सेठ से क्या बनेगा, सेठ के आनी प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या बनेगा, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, कौन बताएगा, देखते हैं कौन बताता है। वेरी गुड, वेरी गुड संजीव, बहुत अच्छे बेटा। निहारिका वेरी गुड, सेठानी। ओके ओके ओके, क्या बन जाएगा, सेठानी बन जाएगा। बन गया ना सेठानी। तो इसी तरह से हम क्या जोड़ेंगे, अंत में आनी प्रत्यय जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला नियम देखते हैं। देखो मान को मति में बदलकर, जो मान शब्द है ना, मान शब्द है, कोई भी शब्द के अंत में मान आ जाता है, कोई भी शब्द के अंत में मान आ जाता है, तो उस मान को किस में बदल देंगे, मति में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, मति में। तो वो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये है श्रीमान, है, और आगे जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, मति जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, मति जोड़ेंगे, और इस नए को हटा देंगे, जो नए है ना उसको हटा देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, इसी को नहीं, पूरे को हटाना पड़ेगा, मान को, मान है ना, मान, मान, इस मान को पूरे को हटा देंगे। ठीक है, इसके स्थान पर क्या कर देंगे, मति शब्द जोड़ देंगे। मान के स्थान पर क्या लगा देंगे, मति। तो ये आ गया श्री, और ये आ गया मति। क्या आ गया, श्री मति। ठीक है, क्या बन गया, श्रीमान से श्रीमती बन जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो आयुष्मान, 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 आयुष्मान का क्या बन जाएगा, मान की जगह क्या कर देंगे, मति शब्द जोड़ देंगे। क्या बन गया, आयुष्मती। क्या बन गया, आयुष्मती बन जाता है।
ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मान के स्थान पर मति जोड़ देंगे। मान के स्थान पर क्या जोड़ देंगे, मान के स्थान पर मति जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा। आगे देखो, अब देखो वान के स्थान पर वती जोड़कर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे देखो भाग्यवान, भाग्यवान, ठीक है, तो वान के स्थान पर क्या जोड़ देंगे, वान, वान का क्या कर देंगे, वान के स्थान पर वती कर देंगे। क्या कर देंगे, वती, वान के स्थान पर वती करके भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर है ना वान, वान की जगह क्या जोड़ देंगे हम, वती जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो भाग्य, भाग्यवती, क्या बन गया, भाग्यवती बन गया। ठीक है, इसी तरह से देखो बलवान, बलवान, वान, वान के स्थान पर वती करेंगे तो क्या बन जाएगा, बलवती, बन गया ना बलवती। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पुत्रवान, वान, वान की जगह क्या कर देंगे, वती कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पुत्रवती, क्या बन जाएगा, पुत्रवती बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन शब्दों के साथ में वती शब्द जोड़ करके और सारा सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिए एक और लिख लेते हैं, गुणवान, गुणवान है, अब इसके वान की जगह क्या जोड़ेंगे, वती, तो क्या बन जाएगा, देखो गुणवती, क्या बन गया, गुणवती बन गया। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं इस तरह से। ओके, चलो आगे। अब देखो अंत में नी जोड़कर भी हम, अंत में जो नी है ना, नी शब्द, अंत में नी शब्द जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कैसे, देखो जैसे शेर है, शेर, शेर के आगे क्या जोड़ दिया, नी, क्या बन गया, शेरनी बन गया। उसी तरह भील, भील के आगे क्या जोड़ दिया, नी जोड़ दिया, क्या बन गया, भीलनी बन गया, बन गया ना। उसी तरह से देखो मोर, मोर के आगे नी जोड़ दिया, क्या बन गया, मोरनी बन गया। सिंह, सिंह का क्या बन गया, सिंगनी बन गया। इसमें भी क्या जोड़ेंगे हम, न जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, सॉरी नी जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखो एक और देखते हैं नियम। अब देखो भिन्न पुल्लिंग वाले, भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है ना, यानी जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे शब्द है। देखो भिन्न है वो अलग है सबसे, है ना, माता पिता, भाई बहन या भाभी, राजा रानी, आदमी औरत, नर मादा, वर वधु, गाय बैल, है ना। तो इनका अपन सीधा ये शब्द लगाकर इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना, तो इसलिए इनका पुल्लिंग का ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हमेशा बनेंगे। ठीक है, यानी और दूसरे शब्दों में तो हम आ, है ना, नी, इया, इक्का प्रत्यय वगैरह कुछ जोड़ करके हम बना सकते हैं, लेकिन इनमें इस प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसमें और देखते हैं, ये लास्ट नियम है। देखो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके पूर्व नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तन किया जाता है ना। तो देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले हम, जिनके आगे हम क्या लगाएंगे, नर या मादा, क्या लगाएंगे, नर या मादा। जो पहले हमने पढ़े थे ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में चलते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में चलते हैं, तो उनके नर या मादा लगाकर हम कर सकते हैं। जैसे देखो चिता, चिता शब्द पुल्लिंग है, चिता शब्द पुल्लिंग है, तो अब इस पुल्लिंग शब्द का हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, चिता लिख दिया, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे, मादा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मादा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी तरह से देखो खरगोश, खरगोश का स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, खरगोश खरगोशनी थोड़ी कह देंगे, है ना, तो क्या हो गया, मादा खरगोश। कौवा, कौवा कौवी वगैरह ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, मादा कौवा। गेंडा, मादा गेंडा, है ना। कोयल, कोयल है वो स्त्रीलिंग है, तो इसका कोयल या कोयली या कोयला थोड़ी हो सकता है,
तो नर कोयल। मक्खी का क्या हो जाएगा, नर मक्खी। तितली, नर तितली। मछली, नर मछली, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नर और मादा लगाकर भी हम शब्दों का क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब है ना मैं डाउट काउंटर ओपन करूंगा। ओके,